आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए चैलेंज बन गई। विफाकी हुकूमत के जराये के मुताबिक हमारे सदर और वज़ीर आज़म हाउस में दोबारा मुशावरती इजलास हुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जराये ने बताया कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में तमाम तर सूरत हाल और राबतों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की। विफाकी काबीना के जराये ने मजीद बताया कि इजलास में मौलाना फजल रहमान के मुतालिबात और इनकी तरफ से पेश करदा तरामीम का भी जायजा लिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में पेश होने वाली मुजव्विजा आईनी तरामीम के अहम नकात सामने आ गए। काबीना ज़राए के मुताबिक मुजव्विजा आईनी तरामीम में 22 शिकें शामिल होंगी। विफाकी हुकूमत आइन की शिकें 51, 63, 175, 187, 195 में तरामीम भी शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि मुजव्विजा तरामीम में बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरामीम भी शामिल हैं। आईनी तरामीम में बलोचिस्तान की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजावीज़ दी गई है। मुनहरिफ अरकान असम्बली के ओहद से मुतल्लिक भी मुजव्विजा तरामीम का हिस्सा है। काबीना ज़राए का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए 5 सीनियर जजेस का पैनल वज़ीर आज़म को भिजवाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए जुडिशल कमीशन के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद हाई कोर्ट के जजेस में से पहले 5 जजेस में किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करने का मंजूरी ली जा सकेगी। काबीना ज़राए ने मजीद बताया कि आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालत के लिए अलग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। आईनी अदालत में कुल 5 जजेस काम करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादले भी मुसव्विदे का हिस्सा है। कौमी असम्बली के अहम इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास अब रात 10 बजे होगा। आईनी तरामीम का बिल 6 नकाती एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे तलब किया गया था, जिसका 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया था। ताहम अब कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। इजलास अब 11:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे होना था, जो शुरू ना हो सका। अब इजलास के लिए रात 10 बजे का वक्त दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खसूसी सिफारिश पर की गई। कमेटी ने सुबह 10 बजे की मीटिंग के बाद स्पीकर से कहा कि अहम अमूर पर फैसलों के लिए वक्त दरकार है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी की दरख्वास्त पर आज के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के वक्त की तब्दीली का नोटिस भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी करदा इजलास के 6 निकाती एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। नंबर्स पूरे होने पर आईनी तरामीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान को राजी करने में कामयाब ना हो सका। हुकूमती वफ्द मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गया। नून लीग के ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द में डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तार शामिल थे। हुकूमती वफ्द को मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम के हवाले से मुसव्विदा दिखाने का कहा था। ज़राए ने मजीद बताया कि मौलाना की जानिब से 5 नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया।
बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि आईनी तरामीम हुकूमत की जरूरत है, यकीन दहानियों का बेतबार नहीं। लापता अफराद के लवाहिकीन सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर हुकूमत को जल्दी है तो लापता अफराद को छोड़ दें, फिर वोट ले लें। उन्होंने कहा हुकूमत की यकीन दहानियों का अब यकीन नहीं आता। आईनी तरामीम हुकूमत की अपनी जरूरत है, हमारी जरूरत लापता अफराद हैं। रियासती इदारे अगर हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं तो इन्हें हमारी डिमांड को मानना चाहिए। अख्तर मेंगल का मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से 2 दिन पहले राबिता हुआ था। अपना इस्तीफा किसी सूरत वापस नहीं लूंगा। इस्तीफा बलोचिस्तान के मजबूरी हालात को देख कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मतलूबा अरकान पूरे हैं। आईनी तरामीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर ओपोजिशन ये कहते कि आज हमें शिकस्त हुई है तो फिर तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा मेरा सौदा सबसे बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को तोसी देने की बात दुरुस्त नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी दावा किया है कि आईनी तरामीम के लिए नंबर गेम कब के पूरे हैं। अब बात नंबर गेम से आगे निकल गई। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब का कहना है कि खसूसी कमेटी के पास आईनी तरामीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। हम कभी आईनी तरामीम के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि खसूसी कमेटी के पास आईनी तरामीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। 10 सितंबर को खुफिया एजेंसी के एजेंटों के हाथों हमारे MNAs को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद अरकान के हकूक और जिम्मेदारियों के मामलात को देखने के लिए हमारी सिफारिश पर खसूसी कमेटी बनाई गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा कि कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर की वजह सियासी जमातों से मुशावरत है। सुबह से आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत हो रही है। यह आईनी तरमीम का मामला है। तमाम शिकों पर संजीदगी के साथ गौर किया जाता है। कानूनी माहिरीन की एक नुक्ते पर राय ली जाती है। उन्होंने कहा कि मुसव्विदे के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन की राय बड़ी अहम है। ये अहम मोड़ है। आइन में तरमीम होनी जा रही है। मुशावरत का मकसद अवाम की भलाई है। मजीद बोले कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया गया था कि इंसाफ के अमल को आसान बनाया जाएगा। आईनी तरामीम के लिए बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर जारी है। आईनी तरामीम पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बड़ा रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पार्लियामेंट में होने वाले इस खेल की मजम्मत करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बरसा बरस से चंद चेहरे खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगाते हैं। कभी तरमीम, कभी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और आज चीफ जस्टिस की तोसी पर बोलियां जारी हैं। एक्सटेंशन दिलाने की तदबीरों के लिए लगी मंडियों में देखते हैं कौन अपनी कीमत लगवाता है। इनका कहना था कि एक तरफ कहते हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट आगे होनी चाहिए, लेकिन खुद पार्लियामान की हैसियत खराब करते हैं। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनकर इक्तदार में आते हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जाली हुकूमत आईनी तरामीम की नाकाम कोशिशें कर रही है। तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तरामीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम रही है। जाली मैंडेट वाले आईनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रही है। मजीद बोले कि PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है।